नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और अभी पहुंचे हुए हैं वर्षा हॉस्पिटल। यहाँ पर एक से एक इलाज बेहतरीन ढंग से हो रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो यहाँ पर जो है खास करके मेजर इंजरी और जो शॉर्ट इंजरी होता है उन सभी का इलाज यहाँ से करते हैं। तो सर, आप लगातार जुड़े हुए हैं वर्षा हॉस्पिटल से और खास करके जब मेजर इंजरी की जब बात आती है तो लोग भागते हैं बड़े बड़े शहर की ओर, बड़े बड़े हॉस्पिटल की ओर। वर्षा हॉस्पिटल जिस तरह से अपना मुकाम लगातार हासिल कर रहा है, ऐसे में जो है मरीजों का, खासकर गरीब क्लास के मरीज आपके यहाँ सबसे ज़्यादा आता है। ऐसा क्या खास है कि आपका फीस कम है कि आपकी जो है उपलब्धता सबसे ज़्यादा है? इसके बारे में बताएं। सबसे पहली बात है कि जो गरीब की बात आपने रखी है, तो यहाँ यह हमारा जो हॉस्पिटल है वर्षा हॉस्पिटल, ये संस्थान से जुड़ा हुआ है। एक संस्थान जो वर्षा सेवा से शिवम संस्थान है उससे जुड़ा हुआ है और संस्थान का जो लाभ होता है गरीबों को मिलता है। और सबसे पहली चीज़ है कि हमारा संस्थान से जुड़े होने के कारण यहाँ पर कम से कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया इलाज और बढ़िया से बढ़िया काम हमारी मेडिकल टीम के द्वारा हो जाती है। यही सबसे बड़ी बात है कि गरीबों को यहाँ आकर्षित करता है लोग वर्षा हॉस्पिटल आने के लिए। खास करके ये मानिकपुर क्षेत्र जो है, खास करके इधर का रूरल एरिया है, तो यहाँ का जो पेशेंट है वो एक विश्वास वर्षा हॉस्पिटल पर लगातार कर रहा है और उसका जो आने का क्रम है लगातार हो ही रहा है। तो सर, बताया जाए कि आपके हॉस्पिटल में मेजर ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ होता है, जो शॉर्ट ऑपरेशन होता है उसमें क्या क्या आप सुविधा मुहैया करा रहे हैं पेशेंट को, इसके बारे में? हमारे मेडिकल टीम के जो डॉक्टर्स हैं वो सबसे मेजर मेजर जो चीज़ें होती है जो कहीं दूसरे जगह नहीं हो पाता है, अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। और विश्वास की जहाँ तक बात हो रही है कि हम लगातार प्रयास करते आ रहे हैं कि हमारे पास कम से कम नेग्लिजेंस की वजह से हमारा विश्वास बढ़ते जा रहा है। जितना भी काम है वो सही तरीके से, सुदृढ़ तरीके से और सक्सेसफुल तरीके से हम काम को करते आ रहे हैं। यही है सबसे पहला हमारा हॉस्पिटल का विश्वास। और लोगों में डे बाय डे ये सब बढ़ते चला जा रहा है इसके वजह से। और दूसरा कारण ये है कि आपने पूछा कि जो आपके यहाँ इतने लोग क्यों आ रहे हैं, गरीब लोग क्यों आते हैं। तो गरीब लोग आने का कारण है कि हमारे यहाँ जो है से कम पैसे में जो है उनको इलाज हो जाता है और अच्छे तरीके से हो जाता है। इसीलिए वो लोग संतुष्ट हैं और धीरे धीरे करके और लोग बढ़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, हमसे जुड़ते जा रहे हैं और आगे जुड़ते रहेंगे। और हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि कम से कम पैसे में, कम से कम लागत में उनका जो कम से कम खर्च करा के उसका जो है से बेहतर काम करने का प्रयास करते हैं। खास करके जो मेजर ऑपरेशन जो होता है, खासकर मेजर इंजरी में आ जाता है, जैसे जो एक्सीडेंट होता है, हार्ट एक्सीडेंट हो जाता है या किसी तरह का गोली से पीड़ित कोई अगर कोई व्यक्ति हो जाता है, तो ऐसे जो खास करके मेजर जो ऑपरेशन होता है, इसमें पुलिस के सानिध्य में, पुलिस की अभिरक्षा में जब ऑपरेशन की जब बात आती है, तो ऐसे में वर्षा क्लिनिक सबसे प्रमुखता से आगे आ रहा है। ऐसा क्या सुविधा है यहाँ पर जिसकी वजह से लोग, खास करके क्यों ऑपरेशन के नाम पर लोग डर जाते हैं? वो चाहता है कि हम बड़े बड़े संस्थान में जाएं, आईजीएमएस में जाएं या पटना या हर जगह जाएं, लेकिन यहाँ पर ये सारी सुविधाएं आप दे रहे हैं, खास करके मेजर ऑपरेशन का। मैंने कभी कभी देखा सुना भी था कि यहाँ पर एक्सीडेंट जो हर जगह से रेफर कर चुका हो, ऐसे लोगों का भी यहाँ पर ऑपरेशन सफल होता है। खास करके गोली का शिकार जिस तरह से होता है, तो उसमें पुलिस का भी रक्षा में जब वहाँ पहुँचते हैं यहाँ पर, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी एक बिलीव करता है कि वर्षा हॉस्पिटल में ऐसे जो है केस को जरूर सॉल्व किया जाता है। तो क्या ऐसा है वर्षा क्लिनिक जो कि आप लगातार दे रहे हैं? सबसे पहले आप बुलेट इंजरी की बात आपने रखी है, तो बुलेट इंजरी में सबसे पहले क्या होता है ना कि ब्लीडिंग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और कोई भी लोग कहीं भी अगर जाएगा तो ब्लीडिंग जो होता है, ब्लीडिंग होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो मेरे हॉस्पिटल को नज़दीक होने की वजह से, जो नज़दीक में आसपास में जो बुलेट इंजरी अगर होती है तो मेडिकल टीम को इन्फॉर्म किया जाता है तुरंत के तुरंत। और हम लोग जो है सो विचार करते हैं पहले कि जिसका ब्लीडिंग जो प्रोफ्यूज हो रही है उसको क्लोज करते हैं, उसको कोशिश करते हैं उसको बंद करने का। उसके बाद बुलेट इंजरी को करेक्ट किया जाता है। तो जितना जल्दी जो हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं या बुलेट इंजरी से या कोई भी एक्सीडेंटल चीज़ हो मेरे पास आ जाता है, हम लोगों के पास आ जाता है, तो मेडिकल टीम हमारी तैयार रहती है। और अनुभवी डॉक्टर होने की वजह से हमारे पास बहुत सारे अनुभवी डॉक्टर्स हैं जो उसको काम को सुदृढ़ तरीके से और सही तरीके से करते हैं। वर्षा हॉस्पिटल में जब मेडिकल टीम की आप बात बोले हैं, तो मेडिकल टीम आपका कितना है? एक सुनते हैं कि एक से एक डॉक्टर इस मेडिकल टीम में शामिल हैं,
तो उनका जरा एक चर्चा कर दिया। मेडिकल टीम में इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी काम होता है वो हमारे दिल्ली से कुछ डॉक्टर लोग आते हैं और कुछ सुपौल से आते हैं, कुछ यहाँ भी है हमारे डॉक्टर के हॉस्पिटल में भी रहते हैं, तो वो सभी लोग हम लोग मिलकर काम करते हैं। और कुछ ज़रूरत पड़ता है तो हमारे आसपास के जो डॉक्टर्स रहते हैं उनसे भी सलाह विचार हम लोग लेते हैं और उनसे भी मदद लेते हैं। खास करके इस समय में एक सबसे प्रमुख रोग सबसे सामने आ रहा है, वो है स्टोन। किडनी में मतलब जो पेट में जो स्टोन हो जाता है, जिसके बाद जो लोग लाचार हो जाते हैं, तो ऐसे सब लोगों का जो है आपके इस हॉस्पिटल में लगातार ऑपरेशन होता है। क्या इधर भी कोई स्टोन का ऑपरेशन हुआ है क्या? हाँ, नियर में एक दो लोगों का हुआ है, जो ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन था, फंसा हुआ था और वो काफ़ी बड़ा था, जो दवा से उसका जो है सो सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो उसको एक प्रोसेस होता है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी उसको कहते हैं, जो जिसके थ्रू हम लोग उसको निकालते हैं। तो हम आपको ऐसे ही एक पेशेंट से भी आपको मिलाएंगे जिनका आज ही ऑपरेशन हुआ है, उनका स्टोन निकाला गया है। उन उस पेशेंट से भी आपको बात कराएंगे। अगर पेशेंट अभी बेहोश होगा तो उनके परिजन से भी आपको हम बात कराएंगे और बताएंगे कि वो हर जगह से हार के थक के जब आया यहाँ वर्षा हॉस्पिटल में, तो उसको बेहतरीन ढंग से उसका ऑपरेशन हुआ और कितना सुरक्षित है वो पेशेंट, वो भी हम आपको दिखलाएंगे। फिलहाल सर एक बात बताइए कि खास करके अभी के दौर में पाइल्स का भी जो है चलन सबसे ज्यादा हो रहा है, बीमारी लोग ग्रसित हो रहे हैं। इसके संबंध में सर बताया जाए कि पाइल्स क्यों होता है, कैसे उससे सुरक्षा हो और उसका क्या ऑपरेशन यहाँ वर्षा हॉस्पिटल में है? ऑब्वियसली यहाँ पर है, हमारी टीम है, तो हमारे पास तो हर चीज़ का सुविधा है और आगे भी हम सुविधा देने का प्रयास करते रहेंगे। पहला चीज़ है कि पाइल्स का जो क्वेश्चन है आपका, पाइल्स होता क्यों है, तो लोगों का सेडेंट्री लाइफ जो है, जिसकी वजह से एक्टिविटी घट जाती है, एक्टिविटी घटने की वजह से उसका जो मोटिलिटी हुई सब जो है सो वो कम हो जाता है। तो लोगों का जो है सो लीवर में प्रॉब्लम होने की वजह से उसका जो एंजाइमेटिक लेवल सही नहीं होना, और ये सब जो है सो कारण होता है। और खान पान, आज के डेट में जो है सो खान पान जो है सो दूषित खान पान की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो मेन जो पाइल्स होने का चांसेस रहता है लोगों में, वो कॉन्स्टिपेशन मेजर चीज होता है, और लगातार जो कॉन्स्टिपेशन होता है, रिपीटेडली कॉन्स्टिपेशन अगर होता है, तो पाइल्स का वो शिकार हो जाता है आगे चल के। यानी कि कब्ज से बचे रहे। कब्ज है सबसे बड़ा बीमारी का जड़ है। तो सर आपके यहाँ इन सारी सुविधाओं के अलावा और किन किन सुविधाओं पर आपका फोकस है कि मैं अपने पेशेंट को, यहाँ के मधेपुरा वासियों को, आसपास के क्षेत्र कोसी वासियों को मैं दे सकूं? किन किन पर काम चल रहा है? अभी हमारा जो काम चल रहा है, एक आयुष्मान को लेके हम लोगों का चल रहा है कि जब उसके लिए एप्लीकेशन दिए हुए हैं हम लोगों ने, तो वो प्रोसेस में है। कब हम लोगों को जिला प्रशासन हम लोगों को कब तक उसका आदेश देते हैं, उसके अनुसार उन पे डिपेंड करता है कब तक हम लोगों को काम करने के लिए देता है। पहले तो हम जो पहले से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि जो उनको लगेगा कि जो इतना अच्छा से काम कर रहा है वर्षा हॉस्पिटल, लोगों गरीबों को भला कर रहा है, तो कोशिश करेंगे वो लोग कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को आयुष्मान का काम देंगे। और दूसरा चीज़ है कि हमारा जो काम करने का तरीका है कुछ अलग है, कम पैसे में, कम लागत में लोगों का काम अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि वर्षा हॉस्पिटल में कुछ दिनों में आयुष्मान कार्ड के तहत भी इलाज शुरू होने जा रहा है। एक तो गरीबों का कहा जाए तो अमीरों का तो बहुत सारा हॉस्पिटल, लेकिन गरीबों का हॉस्पिटल अगर कोई है तो वर्षा हॉस्पिटल है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा, अगर कभी आप लोग विजिट करें वर्षा हॉस्पिटल में, अगर देखना भी चाहें, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑपरेशन होता है और सक्सेस भी होता है, और यहाँ से जो मरीज है खुशी खुशी घर भी जाते हैं। और ऐसे में अगर आयुष्मान भारत का यहाँ पर इलाज शुरू हो जाता है के तहत, तो लगता है कि मरीजों की संख्या का एक केंद्र बन जाएगा। क्योंकि आयुष्मान का लाभ मिलने के बाद तो लोग निश्चित हो जाते हैं कि बड़े बड़े ऑपरेशन जो है या जो खर्चा है वो अब सरकार के द्वारा हो जाएगा। सर क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? मैं मेरा जो संदेश है लोगों से कि आप कहीं भटके नहीं, कहीं किसी बिचौलिए के फेरे में ना रहें, और डायरेक्ट आए यहाँ पर मिले और लोगों से, यहाँ के संस्थापक से मिले और सही तरीके से काम करवा के अपने घर जाए और सही सलामत जाए, अपने समय को बचाएं और अपने पैसे को बचाएं। और लास्ट ये संदेश हम देना चाहेंगे कि यहाँ लेप्रोस्कोपी का भी व्यवस्था हम किए हुए हैं, ताकि लोगों को या कम से कम पैसे में लेप्रोस्कोपिक काम जो है सो उनको निपटा के देते हैं हम लोग।
बहुत अच्छे तरीके से। यानी कि दूरबीन से ऑपरेशन। दूरबीन से, मशीन से या दूरबीन से, जो भी कहा जाए, लोगों के भाषा में जो है वही है। तो दूरबीन से या मशीन से भी हम काम करवाते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कम पैसे में। सर से फिर मुलाकात होगी, फिर से अन्य सारी जो भी बीमारी है, खास बीमारी, उन सभी पर चर्चा सर से हम लगातार मिलेंगे। और वर्षा हॉस्पिटल के सौजन्य से अन्य और भी जो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे उनसे भी आपको मुलाकात करवाएंगे और आपको बताएंगे कि अन्य जो बीमारी जो मुख्य तौर पर आ रहा है, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, या हर्निया हो, या अन्य बहुत सारे ऐसे है सिम्टम्स जिनको आज के डेट में जो लाइफ स्टाइल है उसमें लोगों के घर घर में बैठ गया है। तो ऐसे में उन सभी बातों पर आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। और वर्षा हॉस्पिटल इसके लिए आगे भी आके आप लोगों को बताएंगे कि इन सब से कैसे बचे, क्योंकि वर्षा हॉस्पिटल का एक ही स्लोगन है कि इलाज से ज़्यादा बेहतर है कि सावधानी। तो आप सावधान हो और बेहतर ढंग से जीवन यापन कर सके। तो वर्षा हॉस्पिटल के से आपको रिलेटिव अगर कोई जानकारी हो, कोई तरह का अगर आपको सुझाव देना चाहते हो, या कोई तरह का अगर आपको कोई तरह का कंप्लेन या कोई कमेंट्स हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल वर्षा हॉस्पिटल में आज हुए ऑपरेशन में उन पेशेंट से क्या बात हुई वो आपको आगे की वीडियो में दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधेपुरा-live-news.com। हमारा गांव में नरेश नाम के डॉक्टर है विस्पट्टी में, वो कहल के बाबू तुम चले जाओ वीरेंद्र ICU में, तुमको ठीक वहाँ पर हो जाएगा। जब हुजूर हम वहाँ पर गेलिए तो हमरा जी 4 दिन ICU में रखलके, खर्चा जवाब वाला ले कोई आदमी कभी मिले ले नहीं दे रहे, तो खर्चा पूरा होतिए केना। बड़ा भाग से महिला बेटा हमारे पहुँचले, हम कहलिए यहाँ से हमको निकालो नहीं तो मार देगा। हमारा सब कुछ जाम कर दिया। वहाँ सब जब निकल गए सर, तो फिर हमको 8 दिन के बाद वो बुलाया, दवा ववा दे दिया, बोला ठीक है नहीं रहिएगा तो घरे तो कीजिए। फिर 8 दिन 8 दिन के बाद फिर गए तो फिर हमको 5 दिन उसमें बंद कर दिया तुरंत ICU में। फिर वहाँ से मेरा बड़का बेटा हरिद्वार में रहता है, वो आया हमको 5 बजे सुबह में, बोला पिताजी यहाँ से निकल जाइए तो पैसा सब ठग लेगा। वहाँ से हम निकले, गाँव आए तो मेरा भाई रामनरेश यादव एगो टीचर है गाँव के स्कूल में, वो बोला कि रे बाबू तो कम से कम मनोज वर्षा क्लिनिक से नहीं मिले रे, तो खास आदमी छो। तब जाके हम फ़ोन किए यहाँ क्लिनिक पर से, तब जो एम्बुलेंस दे के हमको वहाँ से लाया गया। आज के डेट में हम ठीक हैं, यहाँ पर मेरा ऑपरेशन भी हो गया है। बहुत इज्जत यहाँ मरीज के साथ, बहुत अच्छा से मान सम्मान मिलता है हर चीज़ का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनार्दन यादव, 4 नंबर वार्ड चकफजुल्ला, गोपालपुर पंचायत। और स्टोन कितना बड़ा था? स्टोन तो 12 mm का था, 12 mm था टोटल। अभी फिलहाल ठीक है? अभी फिलहाल मेरा ऑपरेशन हुआ है, कल ले हम चल फिर सकते हैं, भूल सकते हैं। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, पता है शोभा नगर नियर मानिकपुर चौक, मधेपुरा। मेरे यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंशीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता, प्रोप्राइटर रविशंकर बाहेती, मेन रोड, सुभाष चौक, मधेपुरा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद। और गिन्नी ज्वेलर्स, विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866।
या 8969725252।